साथियों, स्वागत करते हैं इस विशेष वॉरियर्स में। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे उसका आंसर की आ गया है। और आंसर की आने के बाद से बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन मोर और लेस वही बात है। हम कुछ तथ्यों को रखना चाहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में हो सकता है कि ये सबसे मिनिमम कट ऑफ होने वाला है। सारे विषयों पे बात करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आंसर की जो है आपके काफ़ी पहले आ चुके हैं, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, 3-4 घंटे हो गए। लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं है जिसके कारण मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया हुआ था। तो आंसर की के बारे में जो भी बातें हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले एक फैक्ट पे बात करते हैं डिटेल में, उसके बाद से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से मिलाए हुए थे। इसमें कई सारी चीज़ें सामने आई है कि कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से मिलाए हुए थे। गलत तरीके से मिलाए हुए कि अगर हमने आंसर की बताया है तो हो सकता है कि मेरा अपना जो मैंने सही बताया उनके हिसाब से उसको सही मान ली, और अदर जगह गए तो जो मैंने गलत बताया था वो अदर वाले सही बताया तो उसको उन्होंने सही मान लिया। उनका स्कोर मैंने देखा है कि 7 से 8 नंबर कई लोगों का मार्क्स नीचे आ चुका है। लेकिन उनका मार्क्स नीचे नहीं आया है जो लोग थोड़ा ठीक तरीके से मिलाए हुए थे। मोर और लेस 1-2 नंबर का अंतर उनको देखने को मिला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने आंसर की जारी किया और बीपीएससी का कहना है कि इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं है। उसने एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि एक भी प्रश्न गलत नहीं है और हम लोग फिर से यहाँ पर क्या होते हैं, गलत साबित हो गए और बीपीएससी सही साबित हो गया। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने माना कि हमने बोला था 5 या 6 प्रश्न डिलीट होंगे, उसका सारा फैक्ट भी मैंने रखा था, आप लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन एक बात बताइए हमको कि कम से कम एक प्रश्न तो भाई डिलीट बनता था ना। कम से कम इतना तो कम से कम अपना एक स्टेटस बना कर रखना चाहिए कि जो प्रश्न बिल्कुल गलत है यार, सबको ही समझ रहा है, कम से कम उसको तो डिलीट कर देना चाहिए। हमको नहीं लग रहा है। ऊपर से आप चार्ज ले रहे हैं, शायद 250 रुपये कितना चार्ज लग रहा है, जहाँ तक कि मैसेज आया है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पर कितना चार्ज लग रहा है। ऊपर से पैसा लिया जा रहा है। यानी कि उस प्रश्न को भी 2023 वाला ओलंपिक जो पूछा गया है, उस 2023 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कितने ब्रॉन्ज मेडल बिहार को मिले हुए थे, अब उसमें गलती तो बीपीएससी की है ना कि 2025 लिखा हुआ है वो। अब उसके लिए भी ऑब्जेक्शन आप करिएगा, आप उसके लिए पैसा आप दीजिएगा। तो ये कहाँ तक, मतलब हमको लग रहा है कि एक स्टूडेंट का 100 रुपये फॉर्म भरने का पैसा लग रहा है और 250 रुपये आपको ऑब्जेक्शन का पैसा लग रहा है। तो कहाँ तक, मतलब हमको सार्थक नहीं लग रहा है कि प्रश्नों को ऑब्जेक्शन के लिए पैसा लिया जाए। हाँ, आप ये तथ्य दीजिएगा इस पर कि अनर्गल जो होते हैं या फालतू जो होते हैं ऑब्जेक्शन नहीं आए, इसके कारण ऐसा किया गया, ये समझ रहा हूँ। लेकिन कम से कम एक प्रश्न तो डिलीट कर देना चाहिए ना भाई। कम से कम एक क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए होते तो हम लोग समझते कि चलिए ठीक है, इस पर काम किया गया है। बाकी के प्रश्न में लैंग्वेज या कुछ इशू है तो वो बाद में बातें रही। आंसर की भी हमने डाला तो लगभग सारा आंसर की लगभग सही है। उसमें बस एक हमको लग रहा है कि शायद वो न्यूज़पेपर वाला जो आंसर था वो शायद मिस्टेक है। बाकी लगभग हमको लग रहा है कि लगभग आंसर की सही है जो हमने अपने चैनल पर डाला था। ठीक है, और जो लोग उससे मिलाए होंगे उनका नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे वेरी नहीं किया गया वो। अब हम बात करते हैं ना कि कुछ तथ्यों पे बात करते हैं कि कई लोग इसमें परेशान हो गए कि अब मेरा नहीं हो गया, मेरा 65 आ रहा है, मेरा 70 आ रहा है, मेरा 72 आ रहा है, मेरा 75 आ रहा है, अब मेरा नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात समझिए, कुछ तथ्यों को मैं रखने वाला हूँ कि पिछली बार जो एग्ज़ाम 70 बीपीएससी का हुआ था, 2 पेपर इसमें हुए थे। एक हुआ था 13 दिसंबर को और एक पेपर हुआ था 4 जनवरी को। ठीक है, इन दोनों पेपर में आप एक बार देखिएगा ना, तो ये 4 जनवरी पेपर वाले में जो लोग पेपर दिए थे, बहुत सारे कैंडिडेट का आपको क्या था, 100+ मार्क्स थे। और शायद मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज पता नहीं, लेकिन ऐसे कहा गया था कि लगभग 19% रिजल्ट यहाँ से हुए थे और यहाँ पे बस उसके 1/3 के करीब में रिजल्ट यहाँ से हुए थे। अब ऐसी परिस्थितियाँ जो है ना इस बार नहीं है कि 2 जगह से। अब हमको लग रहा है कि यहाँ से रिजल्ट लिया गया था, यहाँ से ज़्यादा ही बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो हमको लग रहा है कि इस बार की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। मैं पहला फैक्टर बता रहा हूँ, इस बार की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए या फिर हो सकता है कि पेपर कैंसिल करके दूसरा पेपर हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ है। वो बहुत ही आपका हमको समझिए, अगर सेकेंड पेपर नहीं हुआ होता 4 जनवरी का, तो पिछली बार का कट ऑफ कहाँ गया होता, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ इसको। देखिए, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे दोनों शिफ्ट में। 4 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब हो गया कि 91 कट ऑफ क्या था आपका जनरल का, वो कट ऑफ 87 हुआ होता। 84 के आसपास गया था ये बीसी का, वो कट ऑफ 80 के आसपास होता। 82 के आसपास, 83 के आसपास गया था ईडब्ल्यूएस का, वो 78 कट ऑफ होता। तो ये सारी बातें देखिएगा तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ उस समय के हो गई है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है कि इसमें आप इस बार देखिएगा तो एक भी प्रश्न डिलीट अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ फाइनल में डिलीट किए जाएंगे। ये हमें श्योर है कि कम से कम एक आध तो करना पड़ेगा भाई।
जो एकदम गलत है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैसा लेके करिए चाहे जैसे भी करिए। अब दूसरा चीज़ है कि इसमें 2 शिफ्ट में पेपर भी हुए थे। अगर ये 4 जनवरी को पेपर नहीं हुआ होता तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो कट ऑफ जो गया था वो 85 के अराउंड जनरल का। 85 कहने का मतलब कि 91 के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 87 के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि डिलीट नहीं हुआ होता तब की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 85 के अराउंड कट ऑफ आपका गया होता। बाकी अब हर जगह घटा लीजिए 2-2 नंबर, तो यहाँ 78 BC का गया होता, इधर आपका 76 गया होता EWS का। अब कंपेयर करिए तो इस बार का, तो यही कट ऑफ अभी निकल के इतना भी रखा जाए कट ऑफ, तब इस बार का तब भी 85 अगर गया। और पेपर का स्तर देखिएगा तो पेपर का स्तर मोर देन 1 वाला इतना परेशान किया है। पेपर का स्तर जो है 70th वाले पेपर और 71st पेपर का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं मानता हूं कि सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वहाँ पे 21,500 लगभग रिजल्ट दिए गए, यहाँ 14,000 रिजल्ट लगभग दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी पिछली बार मार्केट में सुनिएगा तो बहुत सारे बच्चों का 100 इस तरह के नंबर देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार काफ़ी कम कैंडिडेट ऐसे मिल रहे हैं जिनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 90 या 90+ है। तो वहीं मिला जुला के बात यही है कि इस बार का मैंने जो कट ऑफ बताया था 82 +-2 बताया है, और उसमें मैंने पहले ही इंक्लूडेड डिलीटेड क्वेश्चन को मैंने कर लिया था। मैंने बोला 2-3 प्रश्न डिलीट होंगे तो लगभग यही रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रश्न डिलीट होते हैं तो 1-2 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से ये कभी फाइनल आंसर की में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो तो 1 आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रोविजनल आंसर की से मैं बताऊँ अभी मेरी प्रस्तुति ये है कि 78 +-2। मैं ईवार की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ईवार की बात कर रहा हूँ कि 78 +-2 जिनका भी है प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ ईवार की बात कर रहा हूँ, बाकी आप उम्मीद करिएगा हमसे कि सारे कैटेगरी के यहाँ पे कट ऑफ लिख दी गई इसके हिसाब से तो नहीं। अगर जो मैंने पहले कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है जिसमें 40K+ व्यूज़ है, उस वीडियो से जाके आपका इसका डिफरेंस देख लीजिए कि ईवार और अदर कैटेगरी में कितना का डिफरेंस है, वहाँ से अपना माइनस कर लीजिए कि कितना होगा। EWS का कितना होगा, 72-73 कितना होगा, आप माइनस करके आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। BC का कितना होगा, 71 होगा, 72 होगा, कितना होगा, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोटा मोटी, एक और मैं फैक्ट सामने रखने वाला हूँ। मोटा मोटी मैं बात करूँ कि 78 +-2 जिनका भी आप प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। अब रही बात प्रिपरेशन की, तो आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको इनरोल करना है। कई लोगों को लगेगा कि कट ऑफ कम बता रहे हैं बैच की वजह से, लेकिन नहीं भाई, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए और खुद से तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन आप आएगा रिजल्ट आप देख लेना। कई लोग इसी से नहीं ये होंगे। हमने 82 +-2 बताया है, लेकिन यहाँ प्रश्न कोई डिलीट नहीं हुआ है, तो यहाँ 78 +-2 पे हम लोग आ चुके हैं कि 78, 79, 76, 77, 78, 79 के करीब में जो लोग भी बार से 75+ के अराउंड, तो हमको लग रहा है कि वो रिजल्ट में है। तो कभी भी अपना ये मत करिए, और पर्सनल मैसेज के लिए व्हाट्सएप पे मत किया करिए कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ बता दिया हूँ। मैं आपको भी जाके मेरा कट ऑफ का वीडियो वहाँ माइनस करके कर लीजिए। एक आदमी का मैं रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता हूँ, ये सच है। क्योंकि ये तो फिर नौटंकी हो गया ना कि सारी चीज़ यहाँ बताई जा रही है, उसके बाद फिर आपको हम कह देंगे, तो यहाँ भी हम भी कह रहे हैं यार, वहाँ पर्सनली आपको बोल देंगे तो हमारे कहने से रिजल्ट नहीं और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इनरोल करना है तो मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस। आपका कल तक का फ़ी रहेगा, 20 सितंबर तक आप इनरोल कर सकते हैं मात्र 2,000 में, ठीक है। ये फ़ी जो है पिछली बार वाला ही फ़ी हमने अभी तक रखा है, लेकिन 20 के बाद से आपको इस फीस को बढ़ा के हम लोग कितना कर देंगे, 2500 कर देंगे, ठीक है। और ये जो है आपको 22 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 20 तक ये ऑफ़र है, 2,000 तक। आरोही बैच है, इसमें आपको 29 सेक्शनल मिलेंगे, 6 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, और कॉपी चेकिंग आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में इसको आपको गाइडेंस मिलेगा, और आपको रजिस्टर करना है तो 91 17 16 63 47 में हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश मोड में आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा ही, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉपिक के माध्यम से टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें हम लोग ऐसे ही के अभी नोट साथ में देते चलेंगे, कई लोग उसको नहीं देते हैं, ठीक है। कॉपी चेकिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा किया जाएगा, और कॉपी चेकिंग का प्रोसेस ये रहेगा कि 5 दिन के अंदर आपकी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद से डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग ऐसे हो गया, और 24/7 क्या होगा, आपका पर्सनल मेंटरशिप होगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट हो गया, मॉडल आंसर हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, ये सारे प्रोवाइड करवा जाएंगे। इनरोल करने 91 17 16 63 47 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को हम लोग यही समाप्त करते मिलेंगे किसी अगले सेशन तक। अपना ख्याल रखिएगा। सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।